पढ़ो, उसके बाद जब तुम्हारी शादी कर दो माँ बाप को छोड़ करके कहीं और पढ़ो। बस थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे, बस ये महफिल है। हो सकता है आपकी अदा को गौसे पाक कबूल करें, और ये जो आपको दर्द करता हो तो हो सकता है ये दर्द करना आपके लिए कामयाबी हो। तो हजारों का मजमा रहता था, जो आगे वाले जितना सुनते थे उतने पीछे वाले भी सुना करते थे। सुभान अल्लाह। तो ऐसा होता है मदरसे में। एक मरतबा दुरूद शरीफ बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा अपने घर से कहीं चले गए। जब चले गए निकले तो लोगों ने कहाँ गए, लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। तो देखा आप पानी पे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, किसी को आपने देखा पानी पे चलते हुए? नहीं। तारीख किसी और की मिलेगी? अगर मिलेगी तो गुलाम मुस्तफा की मिलेगी, अहले सुन्नत वल जमात में मिलेंगे। न देवबंदी में मिलेगा, न कादियानी में, न अहले हदीस में, न राफजी में, न नेचरी में, किसी में नहीं मिलेगा। वली मिलेगा तो वो सुन्नियों में मिलेगा, अहले सुन्नत वल जमात का होगा। बड़े पीर को तलाश करने के लिए जब पहुंचे तो देखा बड़े पीर पानी पे चल रहे हैं। कि मछलियां निकल करके आती हैं, बड़े पीर के तलवे को चूम करके सलाम करके चली जाती हैं। लोग ढूंढते ढूंढते आए तो देखा कि मछलियां निकलती हैं, तलवे को चूमती हैं, सलाम करती हैं, सलाम करके चली जाती हैं। वो बड़े पीर को जब मछलियां सलाम करें तो हम तो लाजवाब है, हम क्यों ना सलाम करें। आशिक ने जब तो कहा हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, उनकी प्यारी समात पे लाखों सलाम। रावी का बयान है कि लोग जाकर के देखते हैं तो मछलियां आती हैं, आने के बाद सलाम करती हैं, और सलाम करने के बाद कदम को छोड़ती हैं, बोसा देती हैं, फिर चली जाती हैं। यके बाद दीगरे देखते रहे लोग, मामला देखते रहे। उसके बाद में आसमान से मुसल्ला उड़ते हुए आ गया। बोले सुभान अल्लाह। सामने बैठ गया, वक्त ज़ोहर का था और तमाम लोगों ने आकर के नियत बांध लिया। उसके बाद में सरकार ने इमामत फरकाई फरमाई। सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा फरमाते थे तो रावी का बयान है आपके मुंह से नूर निकलता था, आसमान की तरफ चला जाता था, यहाँ तक कि तस्बीह और तहलील पढ़ते थे। रावी का बयान है लोग देखते चले जा रहे हैं। आपने दाहिनी तरफ सलाम फेरा, उसके बाद बाईं तरफ सलाम फेरा, और उसके बाद में अपने हाथ को रब की बारगाह में उठा दिया। उठा करके दुआ फरमाने लगे, ऐ मौला, ऐ खालिक़े कायनात, मैं तेरा बंदा अब्दुल कादिर हूँ, ए अल्लाह मेरे दुआ को कबूल फरमा ले। हजरत सरकार बड़े पीर दुआ फरमाते हैं, ए मौला मुझे मेरे दीवाने को, मेरे चाहने वाले को उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि वो सही मानों में सच्चा मुसलमान न हो जाए, सच्चा नबी का गुलाम हो जाए, सच्चा नबी का आशिक न हो जाए। आप दुआ फरमा रहे थे और इरशाद फरमाते हैं जितने मेरे मुतक़द्दीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, दीवाने हैं, फरजाने हैं, मस्ताने हैं, ए अल्लाह उनको मौत उस वक्त तक न देना जब तक कि वो सच्चे मुसलमान न हो जाए। गैब से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर तुम्हारी दुआ को मैंने कबूल कर लिया है, दुआ को कबूल कर लिया है। इसीलिए तो जो खास का दीवाना होगा चाहे जितना बड़ा जब वो मरेगा तो ईमान की हालत में मरेगा, ईमान की हालत में मरेगा। जब तक वो रहेगा मुस्तफा का वफादार रहेगा, दुनिया से जाएगा तो आशिक वफादार बन करके जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्ने हौसुल वरा, जश्ने हौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बड़े पीर की जिंदगी को ऐसे मामूली न समझो, बड़े पीर की जिंदगी से आप सबक लो। आपकी उम्र छोटी सी है, एक मर्तबा अपने घर से निकले और निकलने के बाद जानवर की तरफ बढ़े, आपको सामने एक गाय नजर आई, एक मैदान है, एक बाग है। यहाँ तक कि घर से निकले बाग में गए तो देखा एक गाय है, गाय के पीछे चलने लगे और उसके पूंछ को या उसके किसी हिस्से को आप पकड़ लेते हैं, और यहाँ तक कि जब चलने लगे तो गाय मुड़ मुड़ करके आदमी की तरह बोलने लगी।
आदमी की तरह बोलने लगी। गाय कहने लगी, हे अब्दुल कादिर, तुमको इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम जानवर के पीछे चलो। अल्लाह ने तुमको इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम जानवरों के पीछे चलो, लौलाब में मस्त रहो, खेल कूद में मस्त रहो। हे अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया है कि तुम काम काज करो। बड़े पीर फरमाते हैं, बचपने के आलम में जब मैंने गाय से ये आवाज सुनी, इंसान की तरह वो बोल रही थी, तो मैं घबरा गया, डरा और डर करके वहां से भागा। भागते हुए आया, अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद अपने मकान के छत के ऊपर चला गया और जाने के बाद अपने मकान के छत की तरफ से अरफात के मैदान को जब मैंने देखा तो अरफात के मैदान के हाथियों को मैंने देख लिया। सुभान अल्लाह। और मुझे पता लेने दिया जाए, वो बड़े पीर जो अपने मकान के छत से अरफात के मैदान के हाथियों को देख सकते हैं, तो बगदाद में रह करके शिवपुर के मुसलमानों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बेशक आला हज़रत जब तो फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान। और प्यार से बोलो, वो गोरे वाले भाई कहीं और देख रहे हैं क्या? इधर देखिए। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मैं प्रोग्राम गया हुआ था, या अल्लाह पाक या तो कुर्सी मिल जाए या तो मौलाना उलट जाए। कलकत्ता में शोरा बयान करते हैं, एक साहब तकरीर कर रहे हैं तो बहुत देर हुआ जो गया, मैं मजमे से नौजवान लाठी लेके खड़ा हो गया, कभी उधर जाए कभी उधर जाए। मौलाना ने तकरीर मत किया, कहा नौजवान किसको तलाश कर रहा लाठी लेके? कहा मौलाना हमसे आपसे कोई टेंशन नहीं, हमसे आपसे कोई लेन देन नहीं है। काफिर कहा मैं उसको तलाश कर रहा हूँ जो आपको लेके आया है। तो यहाँ पे लाने वाले हमारे सबसे पहले अली भाई हैं, उन्हीं को ढूंढिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमारे साबिर भाई की इस महफिल को कबूल फरमाए, बड़े पीर का सदका अदा फरमाए, दारिन की बरकतों से माला माल फरमाए। बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला मकान के छत पे अरफात के मैदान के हाजियों को आपने अपने माथे की निगाह से देख लिया, आपने बड़े पीर की जिंदगी को देखा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आज भी तुम बड़े पीर को चाहो, मुसीबत में फंस जाओ, पुकार करके देखो, दूर न जाओ, जासे पर पहुंचो। अभी इस साल अभी मुश्किल से एक हफ्ता पहले की बात है, एक खातून आके कहने लगी, हजरत हमने कहा काम ने मिन्नत माना था, उनका एक लड़का था, वो एक दोनों पैर से लीन हो गया था, यहाँ से बिल्कुल ये काम ही नहीं कर रहा था, डॉक्टर सब फेल हो गए थे। लेकिन औरत जो कुछ मानती है दिल से तो दिल से मानती है। भाई कहा मुझे डर लगता है, आप ऐसे होते हैं तो कहा हजरत हमने मिन्नत मारी थी, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो हम आपकी बारगाह में एक डे करेंगे, क्या एक डे करेंगे, फातिहा पेश करेंगे। खातून कहती है कि मेरे बेटे का जब दोनों पैर खराब हो गया तो मैंने तिल लगा लिया और हजरत की बारगाह में दुआ किया, ये सरकार बड़े पीर हमारी मदद फरमा दी, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो इन साल मैं एक डेट पुलाव बना करके या जर्दा बना करके फातिहा करवा करके लोगों में तकसीम करूंगी। यहाँ तक कि फैज मिल गया, बड़े पीर ने सुन लिया, जहाँ डॉक्टर जवाब दे दिया, बड़े पीर की मोहब्बत ने कामयाब बना दिया, उसका पैर सही सलामत हो गया। हमसे उसने कहा हजरत वक्त महीना 11वीं का तो खत्म होने वाला है, 11 तारीख चली गई, क्या हम करवा सकते हैं? हमने कहा ये पूरा महीना बड़े पीर का है, और अगर महीना चला भी जाए तो जब भी बड़े पीर को पुकारोगी तो बड़े पीर तुम्हारी मदद फरमाएंगे। ए मुसलमानों, जब आदमी परेशान हो तो अल्लाह ताला ने तुम्हें हथियार दे दिया, जब सारे लोग दरवाजा बंद कर ले तो बुजुर्गों का दरवाजा खुला है, गरीब नवाज का दरवाजा खुला है, वारिसे पाक का दरवाजा खुला है, सरकार मसौली का दरवाजा खुला है, सरकार पासा का दरवाजा खुला है, बाबा फरीदुद्दीन का दरवाजा खुला है, हजरत जहान शाह का दरवाजा खुला है, हजरत महबूब शाह का दरवाजा खुला है, हजरत चिराग तहवी का दरवाजा खुला है, हजरत गरीब नवाज का दरवाजा खुला है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरवाजा खुला है, गौसे आजम का दरवाजा खुला है। इन तमाम बारगाह में कहीं भी चले जाओगे, इनको वसीला बना करके दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाएगा, कामयाबी अता फरमाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा।
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کے مدرسے میں دو لوگ بیٹھے تھے جن کا نام حضرت عبدالخالق حلیمی اور ایک شیخ ابو عامر۔ یہ دو لوگ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت کے مدرسے میں تھے بڑے پیر کے۔ او میری ماں بہنوں، اگر تمہاری کوئی بھی پریشانی ہو، یہ غوث کی محفل ہے، یہ کسی کے باپ کی نہیں، غوث پاک کی محفل ہے۔ اس محفل میں کوئی بھی پریشانی ہو نوجوانوں، بڑے پیر کی بارگاہ میں منت مان کر کے تو دیکھو، کہ مجھے پکار کر کے تو دیکھ، میں سید بھی ہوں اور جید بھی ہوں۔ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنے ہاتھ پر ہلائی کا دانہ رکھ کر کے ہتھیلی پر دیکھتے ہیں، ایسے بڑے پیر فرماتے ہیں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اب تمہاری کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، جو سب جواب دے چکے ہو، یہیں پہ بیٹھے بیٹھے بڑے پیر کو یاد کرو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے۔ بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عبدالخالق حلیمی اور حضرت شیخ ابو عامر فرماتے ہیں، ہم لوگ حضرت کے مدرسے میں تھے، حضرت کے مدرسے میں تھے، ایک بیک حضرت اٹھے، ایک بیک اٹھے، یہ بیٹا ایک بیک اٹھے اور اٹھ کر کے وضو کے لیے پانی لیا، اور پانی لے کر کے آپ نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور نفل پڑھنے کے بعد اپنے آپ نے ایک پیر کے کھڑاؤں کو ایک چیخ ماری اور ایک پیر کے کھڑاؤں کو اچھالا اور پھینک دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ کھڑاؤں غائب ہو گیا، دوسرے پیر کی کھڑاؤں نکالی، وہ بھی پھینک دیا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب کسی کے اندر ہمت نہیں کہ حضرت سے پوچھ لے کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، کسی کے اندر جسارت تو ہے نہیں۔ 2 دن کے بعد قافلہ کا تجارت کرنے والا قافلہ، اس قافلے میں سے کچھ لوگ آئے تو دیکھا کچھ سامان ہے، کچھ تحائف ہے، کچھ تحفہ ہے، پیش کیا اور دیکھا کہ ساتھ میں وہ کھڑاؤ ہوئے جو حضرت نے پہن کر کے وضو فرمایا تھا۔ اچھا کھڑاؤ اسے کہتے ہیں جو پہلے زمانے میں لوگ لکڑی کی چپل پہنتے تھے۔ دیکھا کہ وہی کھڑاؤ جو حضرت نے وضو فرمایا تھا پہن کر کے پیش کیا، پیش کرنا تھا، مریدوں نے پوچھ لیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو ان کے تمام دیوانوں نے کہا سنو، ہم لوگ فلاں جنگل میں فلاں جگہ پہ پھنس گئے تھے، ڈاکوؤں نے ہم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد ہمارا تمام مال لوٹ لیا، سب کے مال کو جب لوٹ لیا، ہم لوگ وہاں پر پکارنے لگے، سب آس لگائے تھے، اے عبدالقادر ہماری مدد فرمائیے، اے عبدالقادر ہماری مدد فرمائیے۔ اتنے میں ہم لوگوں نے